अब हम लोग चारपिट मेथड पे एक दो क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qx इंटू वाई प्लस पी इंटू क्यू इक्वल टू 0। तो देखिए, इसमें p, q, x, y, z तीनों हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप f मान लीजिए। लेट f इक्वल दिस थिंग, ठीक है। और जब आप लेफ्ट हैंड साइड को f मानेंगे तो ध्यान रहे कि RHS आपका 0 होना चाहिए, कोई भी टर्म यहाँ पे RHS में नहीं होना चाहिए। अब सारे टर्म्स फाइंड कर लीजिए, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल पी, डेल एफ बाई डेल क्यू, ठीक। और इसके बाद इन सबको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हुए, ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसमें आप वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। अब जैसा कि हमने कहा था कि P और Q की वैल्यू इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकालनी है। तो देखिए कि dq बाई 0, तो यहाँ से आपको तुरंत dq मिल जाएगा कि dq इक्वल टू 0। और जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड q के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा q इज इक्वल टू अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको हमने ले लिया a। अब q इक्वल a आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर a में। जब q इक्वल a रखेंगे तो यहाँ से आपको p निकालना है, ठीक। तो p निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये मिल जाएगा 2x इंटू जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a। अब p और q की वैल्यू, जो इक्वेशन हमने बताया था कि dz इक्वल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें आप रख दीजिए p और q की वैल्यू। तो ये देखिए p और q की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है, तो फिर हो सकता है कि लैग्रांज की तरह ही सॉल्व करना पड़े। तो देखिए a डी वाई है, इसको आप ले लीजिए लेफ्ट में, तो dz माइनस a डी वाई, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म। अब क्या करिए कि dz माइनस ए वाई है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ से आप देखिए कि z माइनस ए वाई टाइप का कोई टर्म मिल जाए, तो ये न्यूमरेटर में है, तो इसको जब इधर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बना, dz माइनस ए डी वाई अपॉन जेड माइनस ए वाई इक्वल टू RHS में क्या बचा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। जब दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो z माइनस ए वाई को t मान लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, dz माइनस ए डी वाई, ठीक। ये किसके इक्वल होगा, dt के। तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रल dz माइनस ए वाई अपॉन जेड माइनस ए वाई इज इक्वल टू क्या था, dz माइनस अपॉन जेड 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। अब क्या करिए कि z माइनस ए वाई को t मान लीजिए, तो z माइनस ए वाई इज इक्वल टू t। तो इसको दोनों साइड को डिफरेंशिएट कीजिए, तो dz माइनस ए डी वाई इक्वल डी टी, ठीक है। और इसमें RHS में क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए, इसको मान लीजिए t1, तो क्या मिल जाएगा, x के रेस्पेक्ट में इसको कीजिए, तो 2x dx इक्वल dt1, ठीक। तो अब इंटीग्रेट कीजिए, तो ये आपका हो गया t और ये इसकी वैल्यू क्या आई थी, dt। तो इंटीग्रल dt अपॉन t इज इक्वल टू, इसको आपने माना था t1, तो 2x dx क्या आया था, dt1, तो dt1 अपॉन
T1 इंटीग्रेट करेंगे तो log T इक्वल log T1 प्लस इसको ले लीजिए log C। देखिए इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो log B, ये दूसरा कांस्टेंट log B, ये आप ले लिए। ठीक है, तो अब क्या करिए, log T1 को इधर ले लीजिए, तो log T माइनस log T1, तो क्या हो जाएगा log ऑफ T बाई T1 इक्वल टू log B। तो एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, इफ log A इक्वल टू log B देन A इक्वल B, दैट इज T बाई T1 इक्वल B। ठीक तो T बाई T1 इक्वल B। अब उसमें T और T1 की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको Z माइनस ए वाई इक्वल B x स्क्वायर माइनस ए, ये मिले, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सबसे पहले सबको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए, ये आपने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड में, अब f मान लीजिए। ठीक, फिर वही सारे टर्म्स निकाल लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद आप पूरा इसके टर्म्स ले लीजिए। अब डी पी बाई माइनस पी क्यू इक्वल डी क्यू बाई पी स्क्वायर, तो ये आप ले लीजिए। ठीक, इसमें से पी पी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस क्यू नीचे मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा पी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो पी डी पी इक्वल माइनस क्यू डी क्यू, तो माइनस क्यू डी क्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, तो पी डी पी, तो ये टर्म बन जाएगा पी डी पी प्लस क्यू डी क्यू इक्वल टू 0। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे तो पी स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको मान लीजिए ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर टाइप के टर्म है, तो ए स्क्वायर बाई 2, या आप सी बाई 2 कुछ भी मान लीजिए, गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो 1/2 कॉमन लेके इसको कैंसिल करेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाई इक्वल क्यू जेड, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई इक्वल क्यू जेड, तो यहाँ से क्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड, ये आया। ठीक, अब फ्रॉम 2 यहाँ से क्यू की वैल्यू रखिए, तो पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। पी यहाँ से क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 से पी इक्वल ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब क्यू की वैल्यू रख दीजिए, ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, तो ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर, और 1 अपॉन जेड स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो 1/z हो जाएगा। तो और ए स्क्वायर भी आप ऊपर कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, तो ये आपको मिला जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, तो अब डीजेड वाले इक्वेशन में रखे पी और क्यू की वैल्यू, ये आपने पी की वैल्यू रखी और यहाँ पर क्यू की वैल्यू, ये दोनों। ठीक है, अब देखिए दोनों में 1/z है, तो 1/z कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो जेड डी जेड इक्वल ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर वाई डी वाई, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि 1/z आप जब इधर लेंगे तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर वाई डी वाई, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए, तो जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल, और ये टर्म आपका डी एक्स वाला बचा, तो ए इंटू इतना। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए चाहे जैसे, और z के इक्वल सोल्यूशन निकाल लीजिए, वो ये आपको मिलेगा। ओके।